हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग लेजेंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त कबीर। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपनी काबिलियत और मेहनत से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ देते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी हस्तियों के जीवन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन महान हस्तियों की जीवन गाथा बताते बताते शब्द कम पड़ जाते हैं। जी हाँ, पर फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको कम से कम शब्दों में इन हस्तियों की जीवन गाथा सुना सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत देश की ऐसी ही एक महान हस्ती के बारे में जिन्हें हम सब भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हम सबके प्यारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पर भारत के दो प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के साथ साथ काम किया और अपनी काबिलियत के दम पर भारत देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, उसकी वजह से ही आज हमारा देश भारत विश्व परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्य कई क्षेत्रों में दुनिया के दूसरे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम किसी भी धर्म, क्षेत्र, जाति, पंथ से आने वाले हर भारतीय की आंखों में गर्व से भरी चमक लाने के लिए काफ़ी है। भारत देश में जितना सम्मान और कृतज्ञता अब्दुल कलाम जी के लिए है, वह किसी भी चीज़ से परे है। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन मयाकर था और माता का नाम आशियम्मा जैनुल आबदीन था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिज़ जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। अपने 4 भाई और एक बहन में वो सबसे छोटे थे। उनके पिताजी एक मस्जिद के इमाम थे। उनके पिता ने किराए पर देने के लिए एक नाव भी बनाई थी, पर कुछ समय बाद रामेश्वरम तट पर भयंकर चक्रवात आ गया, जिसमें उनकी नाव तबाह हो गई। पर अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने नुकसान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, पर वो परेशान रहने लगे। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके विचार बड़े थे। अब्दुल कलाम जी को पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए उनका पूरा परिवार अब्दुल कलाम जी को सपोर्ट करता था और सब चाहते थे कि अब्दुल कलाम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अब्दुल कलाम जी को मैथमेटिक्स से बड़ा लगाव था। अब्दुल कलाम जी सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए उठ जाते थे और नहाकर मैथ के ट्यूशन के लिए जाते थे। उनकी ये शर्त थी कि कोई भी छात्र बिना नहाए ट्यूशन पर नहीं आएगा। अपना ट्यूशन खत्म करने के बाद अब्दुल कलाम जी अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ अखबार बांटने का काम किया करते थे। आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये उनका पहला कदम था, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च निकल सके। उन्हें पढ़ाई का इतना शौक था कि वे सारे अखबार पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके गांव धनुषकोडी में बिजली नहीं थी और उस टाइम मिट्टी के तेल वाली लालटेन जला करती थी। अब्दुल कलाम जी के घर पर भी शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक लालटेन चलती थी, पर अब्दुल कलाम जी रात 11 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। इसलिए उनकी माताजी अब्दुल कलाम की पढ़ाई के लिए मिट्टी का तेल बचा कर रखती थी। एक होनहार छात्र होने की वजह से स्कूल के सभी अध्यापक अब्दुल कलाम जी को सपोर्ट किया करते थे। अब्दुल कलाम जी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। एक बार उनके अध्यापक ने कक्षा में छात्रों से पूछा कि बताओ चिड़िया कैसे उड़ती है, पर कोई भी छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। अगले दिन उनके अध्यापक सभी छात्रों को समुद्र के किनारे ले गए, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे। कुछ पक्षी उड़ रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ समंदर में उतर रहे थे। वहाँ पर उनके अध्यापक ने उन्हें पक्षियों के शरीर की बनावट और उनके उड़ने का तरीका विस्तार से समझाया। अपने अध्यापक के द्वारा समझाई गई बात अब्दुल कलाम जी के दिल में समा गई और वहीं से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाएंगे। अपनी शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम में ही हुई। उसके बाद उन्होंने बीएससी की। फिर सन 1953 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेज में फाइटर पायलट बनने के लिए अप्लाई किया, पर वहाँ पर कुल 8 सीट बाकी थी और अब्दुल कलाम जी का 9वां नंबर आया, जिससे वो इसमें सेलेक्ट नहीं हो सके और उनका फाइटर पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। पर फिर भी उन्होंने हार मानकर अपना हौसला नहीं खोया और ज़िंदगी ने जो उन्हें अवसर दिए
उन्हें स्वीकार करके उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उनका मानना था कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपका बुलंद हौसला ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया, पर DRDO में वे अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। इसके बाद अब्दुल कलाम जी का ट्रांसफर DRDO से इसरो में हो गया। वहाँ से अब्दुल कलाम जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को बहुत आगे लेकर गए। कोई भी विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में अब्दुल कलाम जी के योगदान को कभी भी नहीं भुला सकता। 25 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में व्याख्यान करते हुए अचानक APJ अब्दुल कलाम गिर पड़े और हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम सबके प्यारे मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गए। अब्दुल कलाम जी के जाने से उनकी कमी सदा रहेगी। महान व्यक्ति वही होता है जो दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों को राह दिखाता है और उनका मार्गदर्शन करता रहे। अब्दुल कलाम जी शान शौकत के बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे। कलाम बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें सारा जीवन में विज्ञान का महत्व बताते थे। अब्दुल कलाम जी का विद्यार्थियों के प्रति प्रेम देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके दरवाजे आम जनों के लिए हमेशा खुले रहते थे। अब्दुल कलाम जी का पूरा जीवन ही लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें मेहनत, लगन, संघर्ष और लगातार आगे बढ़ते रहने की सीख मिलती है। इसलिए अब्दुल कलाम जी की दुनिया से चले जाने के बाद भी हर एक भारतीय के दिलों में बसते हैं। हम दिल से सलाम करते हैं हम सबके प्यारे APJ अब्दुल कलाम को। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए एक और महान व्यक्ति की जीवन गाथा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।